41 नंबर ट्रांजैक्शन, लॉस ऑफ गुड्स बाय फायर। देखिए, लॉस ऑफ गुड्स, गुड्स का हमारा लॉस हो चुका है, किस वजह से? फायर लगने की वजह से, या फ्लड आने की वजह से, या फिर थेफ्ट होने की यानी कि चोरी की वजह से। देखिए, ये वो कारण हैं, गुड्स का लॉस होने के वो कारण हैं जो हमारे हाथ में नहीं है, लेकिन इनको हम कंट्रोल नहीं कर सकते। फायर को, फ्लड को, चोरी को, ये कुछ जो है अनकंट्रोलेबल हमारे कारण थे जिनको हम कंट्रोल नहीं कर सकते थे, उसकी वजह से हमारा गुड्स का लॉस हो गया। अब कारण कोई भी रहा हो, जब फायर लग गई, फ्लड लग गया या चोरी हो गई, तो गुड्स जो है फ्लड आने की वजह से या चोरी होने की वजह से गुड्स जो है वो उनका लॉस हो गया, तो गुड्स तो गई हमारे बिजनेस में से, तो स्टॉक तो हो जाएगा माइनस। अब स्टॉक माइनस हुआ, दैट मीन्स हमारे एसेट डिक्रीज हो गए। अब फिर से जब ये गुड्स हैं, यानी कि ये जो सामान था वो हमने बनाया था, किस पैसे से ये एसेट्स क्रिएट हुए थे, ये गुड्स क्रिएट हुई थी किस पैसे से? मशीनरी लगी थी, रॉ मटेरियल लगा था, वो सब चीज़ें कहाँ से आई थी? कैपिटल से आई थी। इसी पैसे में से निकाल कर हम ये सामान लेकर आए थे। अब जहाँ पर हमारा स्टॉक यानी कि एसेट डिक्रीज हो गया, तो हम ये कैसे कह सकते हैं कि हमारे बिजनेस में लगी हुई कैपिटल जो है वो डिक्रीज नहीं हुई होगी? डेफिनेटली हमारी कैपिटल भी डिक्रीज हुई होगी, क्योंकि इसी पैसे में तो स्टॉक आया था। अगर हमारे बिजनेस में आज इतना जो सामान है वो 50,000 का था पहले, और अब हमारी कैपिटल भी 50,000 की थी, तो जैसे 50,000 में से लॉस हो गया 20,000 का, एसेट 30,000 के रह गए, तो क्या हम ये कहते हैं कि हमारी बिजनेस की वैल्यू 50,000 है? नहीं, तो हमारी कैपिटल की वैल्यू भी डिक्रीज हो गई, वो भी 30,000 की रह जाएगी। तो जहाँ पर हमारे एसेट्स गुड्स डिक्रीज होते हैं, वहाँ पर हमारी कैपिटल भी डिक्रीज होगी। अगर फायर की वजह से, फ्लड की वजह से या थेफ्ट की वजह से हमारी गुड्स लॉस होते हैं, तो यहाँ पर एसेट डिक्रीज होगी, वहीं पर हमारी कैपिटल भी डिक्रीज हो जाएंगे। ये बिल्कुल वैसे ही केस है जैसे हमने ऊपर डेप्रिसिएशन की वजह से पढ़ा था, क्योंकि डेप्रिसिएशन भी अनकंट्रोलेबल है। ऐसा नहीं है कि हम डेप्रिसिएशन लगने ना दें, डेप्रिसिएशन लगती ही है, यानी कि यूज़ करने पर उस चीज़ में उसकी वैल्यू में गिरावट आती ही है। उसी तरह से ये भी कंट्रोल नहीं किए जा सकते, और इस तरह से हमारी कैपिटल भी डिक्रीज होगी और एसेट भी डिक्रीज होंगे, और हमारी अकाउंटिंग इक्वेशन बैलेंस रहेगी। कौन से दो एलिमेंट इफेक्ट होंगे? एसेट्स और कैपिटल, एसेट्स एंड कैपिटल। नेक्स्ट हमारी ट्रांजेक्शन है कैश स्टोलन। कैश चोरी कर लिया गया है, वही केस हो गया एक तरह से। यहाँ पर गुड्स जो है वो चोरी हुई थी या फायर लगने की वजह से खराब हुई थी, यहाँ पर कैश चोरी कर लिया गया है। और जब कैश चोरी किया जाएगा, तो कैश हमारे बिजनेस में से चला गया, कारण चाहे कोई भी रहा हो, तो कैश चला गया जब, तो कैश माइनस हो गया, स्टॉक डिक्रीज हो गए, तो फिर वही कारण अनकंट्रोलेबल कारण था, कैश चोरी हो गया, हमारे बिजनेस की वैल्यू जहाँ पर कम हुई, तो कैपिटल भी कम होगी। कैपिटल एक तरह से वैल्यू को ही शो करता है बिजनेस की, कि एक बिजनेस की वैल्यू क्या होती है? जितना उसमें कैपिटल लगा होता है। अगर ओनर ने उसमें 50,000 रुपया लगाया है, तो हम क्या कहेंगे? बिजनेस की वैल्यू क्या है? 50,000 की, जिसमें से हम कुछ एसेट्स लेकर आते हैं। अगर एसेट्स की वैल्यू कम होती है, तो कैपिटल की वैल्यू भी कम होगी, उसमें लगी हुई पैसे की वैल्यू भी कम होगी, बिजनेस की वैल्यू कम होगी, तो कैपिटल डिक्रीज हो जाएगी। कैश स्टोलन, कैश चोरी हो गया, कैश तो कम होगा ही, एसेट भी डिक्रीज होगा और कैपिटल भी डिक्रीज होगा, और सेम अमाउंट से डिक्रीज होंगे। एक लेफ्ट साइड का एलिमेंट है, एक राइट साइड का एलिमेंट है, और हमारी अकाउंटिंग इक्वेशन भी बैलेंस्ड रहेगी। तो इस तरह से हमने हमारी ये ट्रांजेक्शन थी। आई होप आपको जो ये ट्रांजेक्शन थी बहुत अच्छे से समझ में आई होगी।